नमस्कार दोस्तों, हूँ मजिठिया राधिका। आज मैं आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ तीसरा अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स पेज नंबर 16। आज मैं आपको अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स के बारे में बताऊंगी। उस पाठ का लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव वासद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एम फिल और विद्या वाचस्पति में इसका अर्थ है पीएचडी की विद्या की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापक के साथ समाज सेवा में भी योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। कोकिलाबेन पारेख है, वह गुजरात विद्यापीठ के अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्री की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया है। इसका अर्थ है कि हम इस पाठ में सुनीता विलियम्स की शिक्षा कैसे ली, उसका जीवन कैसा था, अंतरिक्ष यात्रा उसने कैसे की, उसके बारे में हम सब इस पाठ में पढ़ेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा था। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना थी। उत्तेजना का अर्थ है आवेश। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। हमें सुनीता विलियम्स पर गर्व है, बराबर ना? शान है, हमारी शान है। सुनीता विलियम्स गुजरात की है, भारत की शान है सुनीता विलियम्स, क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा पूरी करके वो वापस आई। महिलाएं किसी भी क्षेत्रों में पीछे नहीं है। अब महिलाएं किसी भी क्षेत्रों में पीछे नहीं है, क्योंकि दरेक महिला जुदे जुदे स्थान पर आगे बढ़ रही है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, ले तो के उच्च से उच्च पद पर महिलाएं तो है ही। परंपरा को बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। परंपरा की बेड़ी, उसका अर्थ है परंपरा का बंधन। हमारे यहाँ जो परंपरा है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करने देते, ऐसा सब होता है ना। इसलिए सुनीता विलियम्स ने अपनी परंपरा को, बेड़ी बंधन को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की
गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। हमें पता है कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली हमारे देश की कल्पना चावला है। वो सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर जाकर आई थी। उसने भी हमारा नाम रोशन किया था ना दोस्तों। अब उसके बाद आती है सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता अंतरिक्ष तो गई, साथ साथ सफल होकर वापस भी आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। इसका अर्थ है कि कल्पना चावला, हमें पता है कि वो वापस नहीं आ सकती। हमारी कल्पना ही बन गई, सपना बन गई हमारी, बराबर। कल्पना के स्वप्नों को और खुद के दिवा स्वप्न लगाए दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। इसका अर्थ है कि दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न को अपना लक्ष्य बनाकर सुनीता आज इस लक्ष्य मंजिल तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है ना दोस्तों। हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि वो हमारे देश की लड़की है। हमारे उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह प्रश्न हमारे मन में उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन है तो भारतीय है क्योंकि उसके पिता गुजरात के मेहसाने जिले के जुलासन गांव में उसका जन्म हुआ था, इसलिए सुनीता भी भारतीय हुई है ना। हाँ, इसलिए सुनीता भी भारतीय हुई। उन्होंने आधी जिंदगी, पेज नंबर 17, उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। उसके पिता थे, वो आधी जिंदगी गुजरात में बिताए। कहाँ बिताए गुजरात में? तो कि गुजरात में अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा ली और डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स, इसका अर्थ है कि अमेरिका का एक राज्य, बराबर। युगोस्लाविया, इसका अर्थ है उसकी देश का नाम है। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन है। आपको पता ही है न्यूरोसर्जन का अर्थ क्या आता है? तो कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, बराबर है। मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की।
युगोस्लाविन देश का नाम है। उसकी लड़की से शादी की। पिता दीपक पांड्या और माता उर्फबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। मतलब के सुनीता के और दो भाई बहन है ना। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो के अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। मुक्त वातावरण में એટલે કે खुले वातावरण में उसको कोई परंपराओं का बंधन नहीं थे। वो अपना जीवन खुद ही अपने तरीके से जी सकती थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। बचपन से ही उसे शौक था। कैसा शौक था? तो कि दौड़ में भाग लेना, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में वो अपना भाग देती थी। वह मेहनती थी। घर वालों उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग की चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से उनमें मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। हमें पता है ये सर्वप्रथम चांद पर पग मुकनार नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जब उसने देखा कि वह चांद की धरती पर उतर कर देखा तो उसने निश्चय किया कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी। मैं भी એટલે उसने बचपन को ही संकल्प ले लिया कि मैं अपने उसने साकार किया। बचपन का उसका स्वप्न था। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसका अर्थ है कि कक्षा 12वीं के बाद 3 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। अनुस्नातक का अर्थ है कि स्नातक होने के बाद 2 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि। उसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। वो पहले उसने अपने स्नातक किया, फिर अनुस्नातक किया और फिर व्यावसायिक अनुभव के लिए नेवल अकादमी से साहस और श्रम की प्रवृत्ति का महत्व था। उसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसने हेलीकॉप्टर चलाना सीखा। हेलीकॉप्टर
प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। पहले उसने प्रशिक्षण लिया और फिर ऑफिस इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए चयन किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। उसने पायलट वो जब पायलट बनी तो उसने इस सिद्धि को प्रथम कदम माना, क्योंकि उसे आगे बढ़ना था, इससे भी आगे बढ़ना था, इसलिए उसने पहला कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी उसको। बचपन से ही अंतरिक्ष के जाने की इच्छा थी, क्योंकि उसने नील आर्मस्ट्रांग को जाते हुए देखा था। इसलिए उसने संकल्प लिया था कि वो भी अंतरिक्ष पर जाएगी। इसलिए उसके जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। बराबर। नासा एक कंपनी है जो अंतरिक्ष का काम करती है, देखती है। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। सन 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ એટલે કે उसको चुना गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम में उसको द्वितीय प्रयास में दूसरी बार प्रयास में उसको चुना गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। हमें पता है कि हमारे दुनिया में कितने हजारों वैज्ञानिक है, पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है। सुनीता ने खास मित्रों और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। पहला शादी के पहले सुनीता पंड्या थी, फिर वह अपने सहाध्यायी, उसका सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला जो माइकल विलियम्स था, उसने उससे शादी की, इसलिए उसका नाम सुनीता विलियम्स पड़ गया। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। उसने भी उसको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत काम किया है। सुनीता को प्रेरणा कल्पना चावला से मिली है, क्योंकि कल्पना चावला भी अंतरिक्ष जाकर आई थी, इसलिए उसको प्रेरणा कल्पना चावला से ही मिली है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। 8 वर्षों में अंतरिक्ष जाने वाली दूसरी महिला थी सुनीता विलियम्स। वो सकुशल वापस आई, इसलिए लोग खुश हो गए। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता है। वो कहती है कि हमारे रुचि है वो दोनों की अलग अलग है। कल्पना और सुनीता की दोनों की रुचि अलग अलग है, दिलचस्पी, बराबर। लेकिन हम भारतीय है, इसलिए हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। वो कहती है कि कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। अब पेज नंबर 18। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयन किया गया। लेकिन 1998 में सुनीता नासा में
नासा के लिए उसका चयन हुआ, चुना गया उसे। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। એટલે अगस्त 1998 में उसने प्रशिक्षण એટલે કે शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। कड़े शिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। वो कहती है कि अंतरिक्ष जाना कोई सरल बात नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष की जिंदगी आसान नहीं है। खाने के लेकर नहाने तक सब कुछ कठिन है। लौटने में भी मुश्किल होती है। हमें पता है कि कल्पना चावला लौट नहीं सकी थी। हड्डियां कमजोर हो जाती हो, दिमाग तैयार होने में भी समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। पहले उसको शिक्षण दिया जाता है अंतरिक्ष का, फिर उसे भेजा जाता है। यहाँ भी कई तैयारी होती है, कैसे रहते हैं वो सब उसको यहाँ से सिखाकर भेजा जाता है। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। सुनीता ने वैज्ञानिक तकनीकी कैसे करते हैं, कैसे जाते हैं यान में, सब जानकारी उसने प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गीताखोरी એટલે गहरे समुद्र में डुबकी लगाना। स्पेस वॉक इसका अर्थ है अंतरिक्ष में चलना। हम कैसे ऐसे चलते हैं, यहाँ पे ऐसे वहाँ नहीं चलते। स्पेस वॉक का अलग होता है। इसलिए उसने गोताखोरी ने अनुभव और स्पेस वॉक का अनुभव लिया, प्रशिक्षण लिया। अंतरिक्ष के संबंध में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संबंधित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। उसने यह सब जाना, फिर भी वह डरी नहीं और उसने जाने का निश्चय कर लिया और वह पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइंग इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 सितंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 10 सितंबर 2007 को स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में कदमी की लेके जाने की तैयारी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। એટલે કે एक દિવસમાં ઈ 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,966
चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 19 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। उसने रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, स्पेस वॉक का। उससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के सेशनों में लुईसन का रिकॉर्ड तोड़ा। उसने अपने अगाऊ जाने वाला ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वह व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है। रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। क्योंकि वहां हवा का स्तर नहीं है, इसलिए उसको वहां खड़ा भी नहीं हो सकता, इसलिए हवा में वो तैरना आदि मुश्किल होता है। डब्बा खोलना, भोजन करना आदि भी मुश्किल होता है उसके लिए, और मांसपेशियों और हड्डियों के को नुकसान भी होता है। सुनीता ने अंतरिक्ष केंद्रों में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। उसने वहां से खोज कर अपने सारे जे सैंपल लिए गए थे वो सब यहाँ वैज्ञानिक तक पहुंचाए। अब हम कल अभ्यास करेंगे। बाय।